हे राम 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 हरे हरे। हम लोग शिष्य नवद्वीप धाम महात्मा अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोग इस ग्रंथ से अनुशीलन कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, अपराध सुन्न है लय कृष्ण नाम, तभी जीवी कृष्ण प्रेमे लभे अभिराम। श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण, अपराध सत्य जीव लभे प्रेम धन। निताई चैतन्य बोले जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्य से ताके। यदि जीव अपराध शून्य होकर कृष्ण नाम लेता है तभी वह बिना किसी भी बाधा से कृष्ण प्राप्त कर लेता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के अवतार में एक बहुत ही विलक्षण बात है कि अपराध रहने पर भी जीव प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। गौरी नित्यानंदे नाही ऐसो विचार, प्रेम लोइले नाम लोइले प्रेम दैन बहे अश्रुधार। कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार। कृष्ण नाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपराध को विचार करना पड़ता है। 10 प्रकार के नाम अपराध विचार करना पड़ता है। सतांग निंदा, शिवादि देवता के साथ कृष्ण के साथ बराबर समझना नाम अपराध हो जाता है। गुरु अवज्ञा, गुरुदेव के प्रति मर्त बुद्धि रखना मरणशील ऐसी। निताई चैतन्य बोले जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्य सने ताके। जो जीव हा निताई हा चैतन्य कहकर पुकारता है, सुविमल कृष्ण प्रेम उसे ढूंढता फिरता रहता है। अपराध बाधा तार किछु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेम तार आँखी झरे। अपराध उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकते। निर्मल कृष्ण प्रेम में उसके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगती है। थोड़ी समय में अपराध रहने पर भी आप दुर्भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होता है। कलिजुगेर अपराध संख दुर्वार, गौर नाम बिना तार नहीं को उद्धार। यहाँ पर कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जो सप्तम गोस्वामी है। सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कलियुग के जीवों के अपराध असंख्य और भीषण है। गौर नाम के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इस कलियुग में कौन सा नाम जप करना चाहिए? गौर नाम है। गौर 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 है। मन रे कहना गौर कथा, हमारे गौरेर नाम अमियार धाम, प्रीति मूर्ति दाता। शयने गौर सपने गौर, गौर नयनेर तारा। आरे जीवने गौर मरणे गौर, गौर जीवने गौर मरणे गौर, गौर नयनेर तारा। हमारे यहाँ पर नरहरि सरकार ये कीर्तन कर रहे हैं। मन रे कहना गौर कथा, रे मन तुम सदा सर्वदा गौर कथा कीर्तन करो। दूसरी कथा परिहरी और कथा को त्याग दे करके एकमात्र गौरहरि के नाम ग्रहण करो। गौर सुंदर की कथा आलोचना करो और कुछ नहीं। क्योंकि मन रे कहना गौर कथा, गौरेर नाम अमी आराधा।
गौर के नाम कैसे अमृत के मानो धाम स्वरूप है, आश्रय स्वरूप है। इसलिए मन रे कह ना गौर कथा, गौरेर नाम अमियर धाम है। यहाँ तो बुझिए गौर बलिया जाऊ के जीवने किछु ना चाहिए आर। नाम करते करते यानी गौर नाम जप करते करते मेरा प्राण वायु छूट जाए है। गौर नाम में इतने ताकत है, शक्ति है। अपराध बद तार किछु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेम तार आँखी झरे। अपराध उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकते, निर्मल कृष्ण प्रेम में उनकी आंखों से आंसू का धारा प्रवाहित होने लगती है। स्वल्पकाले अपराध अपनी पलाय, हृदय सदित है प्रेम बड़े दाताय। थोड़ी समय में अपराध अपने आप दूर भाग जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है और उसमें प्रेम की वृद्धि होती है। कलिजुगेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिना तार नहीं को उद्धार। कलिजुग के जीवों की अपराध असंख्य है और भीषण भी है, इसलिए गौर नाम के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्र जप कर लीजिए है। पंचोपासक होते हैं, कोई शैव, कोई शिव की उपासना करते हैं, उसके शैव कहा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र जप करते हैं शैव। कोई शक्ति की उपासना करते हैं, उसके शाक्त कहा जाता है। दुर्गा अथवा काली, अनेक देव देवी के उपासना आदि करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, शाक्त कहा जाता है। कोई गणेश की उपासना करते हैं, उसके गणपत्य कहा जाता है। गणेश की उपासना करने वाले उसको क्या कहा जाता है, क्या बताए, गणपत्य कहा जाता है। सूर्य के उपासना करने वाले उसके सौर कहा जाता है। सूर्य के उपासना करते ओम सूर्याय नमः, सूर्य की उपासना करते हैं। सौर शाक्त गणपत्य और विष्णु की उपासना करने वाले उसके वैष्णव कहा जाता है। किंतु देखो 5 प्रकार के उपासना में सर्वश्रेष्ठ उपासना कहते हैं गौर उपासना। कलियुग में गौर मंत्र के द्वारा ही सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर करें गौर नाम बिना तार नहीं को उद्धार। गौर नाम के बिना उनका उद्धार नहीं हो सकता है। अतएव गौर बिना कलिते उपाय ना देखी कोथावार शास्त्र पुकाराय। इसलिए शास्त्र बार बार उच्च स्वर से कह रहे हैं कि गौर नाम को अतिरिक्त कलियुग के जीवों के उद्धार का अन्य कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता है। इस कलियुग में कौन सा मंत्र जप करे, गौर मंत्र जप करे। गौर नाम गौर मंत्र है। नवद्वीपे गौरचंद्र होइल उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंस है। गौरचंद्र नवद्वीप में उदित हुए हैं, इसलिए नवद्वीप धाम सभी तीर्थों का अवतंस, अवतंस माने मुकुटमणि है। अन्न तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। अन्य तीर्थ में अपराध करने पर अपराधिक व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है, किंतु नवद्वीप में सदैव अपराध दूर हो जाता है। नवद्वीप धाम है, नवद्वीप धाम में जाकर के सो जाओ, का दंडवती फल प्राप्त हो जाता है। दंडवत, ले डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ नवद्वीप। नवद्वीप में कोई यदि जाकर के सो जाए, पहले दंडवती की फल प्राप्त हो जाता है। लोग इधर गिरिराज गोवर्धन के प्रणाम करते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, दंडवती प्रणाम करते हैं, 108 बार एक जगह में रह करके प्रणाम करते हैं। 101 छोटा छोटा पत्थर को रखते हैं और एक जगह में 108 1108 प्रणाम करते रहते हैं।
है 8 साल 10 साल तक चलते रहते हैं। देखा है ना गिरिराज गोवर्धन में लोग प्रणाम करते हैं। किंतु देखो नवद्वीप धाम में केवल जाकर के सो जाओ बस, बोले दंडवती के प्रणाम तुम्हें फल मिल जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। गौरचंद्र नवद्वीप में उदित हुए, इसलिए नवद्वीप धाम सभी तीर्थों का अवतम से मुकुटमणि कहा गया। अन्य तीर्थों में अपराधी दंड के भाजन अर्थात भोगना पड़ता है, किंतु नवद्वीप धाम में सदैव अपराध दूर होते हैं। तार साक्षी जगाए माधाई दुई भाई अपराध करी पाइल चैतन्य निताई। इसके साक्षी एविडेंस क्या है? जगाए माधाई नामक 2 भाई अपराध करके भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिया है। देखो अन्य तीर्थेर कथा राखो भाई दूरे अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। अन्य तीर्थों की तो दूर बात क्या करें, ब्रजधाम में भी अपराधी दैत्य को दंड मिलता है? जितने भी अपराधी है भगवान ने क्या कि ब्रज में उनको सबको दंड दिया, इसके छोड़े नहीं है। पुतना को दंड दिया कि नहीं दिया है? पुतना के मार दिया भगवान ने। पुतना आई थी मातृवेश बना करके है, और 6 दिन के बाल गोपाल को मारने के लिए है, किंतु भगवान ने क्या कि उनको भी दंड दिया, पुतना शरीर से उसके छुड़वाया। किंतु गौर सुंदर ने क्या कि गौर सुंदर किसी के मारा नहीं है। गौर सुंदर की ये विशेष कृपा है कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में किसी असुर को मारा नहीं। ये भी अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो ना मारिल है, उसी शरीर में उसके प्रेम प्रदान कर दिया, हरि नाम दिया करिल सुधार है। नाम राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धारे, एवे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारो ना मारिल हरि नाम दिया करिल उधार है। देखो इस अवतार में इन द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गौर अवतार में क्या की विशेष वैशिष्ट क्या, किसको मारा ही नहीं है। राम अवतार में रामचंद्र ने तड़का के मारा है कि मारा कि नहीं? रावण को वध किया, अनेकों असुरों को वध किया, मारीच को वध किया है, मारीच वध है दिखाया गया। किंतु गौर अवतार में किसी को मारा ही नहीं, उसी शरीर में उनको क्या किया? प्रेम प्रदान कर दिया। तार साक्षी जगाई और माधाई, जगाई माधाई ने क्या की? उपद्रव करने लगे हैं, यहाँ तक भी नित्यानंद प्रभु के ऊपर भी ताड़ना करने लगे हैं। कलसी लेकर के नित्यानंद के ललाट पर मारा, खून की धार बहने लगी है। किंतु देखो नित्यानंद प्रभु उनको भी कृपा कर दिया है। इसलिए कह रहे हैं नवद्वीपे शत अपराध करी अनायासे निताई कृपाए जाए तोरी। किंतु नवद्वीप में अनजान में सैकड़ों अपराध करने पर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से अनायास ही उद्धार हो जाता है न नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले धन्य धन्य सही देश ऋषिगण बोले। ऐसे नवद्वीप धाम जिस गौड़ मंडल के अंतर्गत आता है, सभी ऋषि उस गौड़ मंडल को धन्य मानते हैं, धन्य गौड़ देश है न नवद्वीपे भाई जहार वसती बड़ भाग्यवान सही लभे कृष्ण रति।
ऐसे नवद्वीप धाम में जो वास करता है वह बहुत सौभाग्यशाली है, उसे कृष्ण और रति की प्राप्ति होती है। एक बार सभी तीर्थ के भ्रमण करके तैत्तिक अर्थात तीर्थ करने वाले जो लोग, जो फल प्राप्त होता है नवद्वीप के स्मरण मात्र से उसी फल को प्राप्ति हो जाता है, ऐसे सभी शास्त्र गान करता है। केवल नवद्वीप धाम को स्मरण करे बस, नवद्वीप 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 स्मरण करने के साथ ही साथ नवद्वीप की फल प्राप्ति हो जाता है। नवद्वीप दर्शन करे जय जान, जन्म जन्मे लभे सही कृष्ण प्रेम धन। जो फिर कह रहे हैं नवद्वीप दर्शन का फल क्या है। ये नवद्वीप, जो व्यक्ति नवद्वीप धाम का दर्शन करता है उसे जन्म जन्मांतर में कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। इसलिए धन्य वे लोग हैं जो लोग नवद्वीप धाम जाते हैं। कर्म बुद्धि जोग जे नवद्वीप पाए, नर जन्म आर से नहीं पाए। कर्म बुद्धि योग से या किसी भी कार्य की सिद्धि होती यदि कोई नवद्वीप जाता है तो उसे पुनः जन्म मृत्यु के इस अति अनित्य संसार में नहीं आना पड़ता है। कोई काम के लिए भी नवद्वीप गए हैं, उसके धाम परिक्रमा करना उसके मन में नहीं था, किसी काम के लिए वो नवद्वीप चले गए हैं। बोले नवद्वीप जाने के साथ ही साथ उसे समस्त कर्मफल नष्ट हो जाता है और पुनः पुनः जन्म मृत्यु से इस अनित्य संसार में नहीं आना पड़ता है। एक बार नवद्वीप धाम में कहीं चले जाए बस। नवद्वीप भ्रमित से पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्री गाय। नवद्वीप में एक बार पग पैर रख चलने के फल स्वरूप कोटि अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा भी शास्त्र गान करते हैं। देखो है ट्रेन से उतर करके नवद्वीप धाम पर भूमि पर पैर रखने के साथ ही साथ कोटि कोटि का सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ की फल प्राप्त हो जाता है। नवद्वीप बसी सही मंत्र जप करे, श्रीमंत्र चैतन्य है अनायासे तरे। नवद्वीप में बैठकर जो व्यक्ति मंत्र जप करता है उसका मंत्र साक्षात मूर्ति धारण करके उसके सामने प्रकाशित होता है। वो व्यक्ति अनायास ही भवसागर को पार कर लेता है। जो मंत्र जप करके अन्य तीर्थ पर मंत्र जप कर जो फल प्राप्त करता है नवद्वीप में बैठ करके अति अल्प समय में फल प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थे जोगी द्वादश वर्षे लभी जहा, नवद्वीपे 3 रात्रे साधि पाए ताहा। अन्य तीर्थ में जोगी जो 10 वर्ष में प्राप्त करता है और नवद्वीप में केवल 3 रात वास करने ही वो फल प्राप्त हो जाता है। और क्या बताओ, हाँ 10 वर्ष और तीर्थ में जाकर के 10 वर्ष काल तक, कितने 10 वर्ष 10 साल तक तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता है और नवद्वीप में केवल 3 रात्र वास करने से फल प्राप्त हो जाता है। विश्वास होता है कि नहीं है? हंस रहे हैं, विश्वास नहीं है इसलिए हंस रहे हैं। जब सीरियस हो जाओगे तब देखो ये वास्तव नवद्वीप धाम की महिमा क्या है। ये वास्तव क्या, क्यों आप सोच रहे थे मैं तो बहुत बार गए, कितने बार गए कितने बार आ गए तो कुछ नहीं मिला, ऐसे कह नहीं सकते हो आप। इसलिए कहते हैं विश्वास करिए भाई, करो सेवन, दृढ़ विश्वास के साथ करो।
नवद्वीप कैसे जाओ? दृढ़ विश्वास के साथ। हैं, बद्ध जीव होने के नाते अनेक प्रकार शंका उत्पन्न हो जाता है, डाउट्स होता है। ये मैं तो इतने बार गए, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं कह सकते आप। हैं, आपके हो रहा है। जो दिव्य संत महात्मा जो है अपने दिव्य दृष्टि से, ट्रांसेंडेंटल विजन, वो देख रहे हैं ये तुम्हारा हो रहा है। ऐसे नहीं कह सकते ये मेरा कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं कह सकते। आपके सब कुछ हो रहा है। जैसे एक बीज लगाने बार और फिर जल देने पर जैसे अंकुरित होकर के पौधा फिर वृक्ष धारण करके फल पुष्प फल आदि के द्वारा सुसज्जित हो जाते हैं, उसी प्रकार नवद्वीप जो जाते हैं उनके हृदय में कृष्ण प्रेम कल्पलता धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अन्य तीर्थ में ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से जिस मुक्ति को प्राप्ति होती है, नवद्वीप धाम में भागीरथी गंगा में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने लोग कठोर तपस्या आदि करते हैं, इसलिए कहते हैं अन्य तीर्थ में ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से जिस मुक्ति की प्राप्ति होती है वह नवद्वीप में भागीरथी गंगा में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान करने के बाद और क्या चाहिए बताओ? है? विश्वास करके करना है बस, इधर इतना ही सहज है, सरल। विश्वास से मिलाए वस्तु तर्के बहुदूर। विश्वास से भगवत वस्तु प्राप्त होता है, तर्क के द्वारा नहीं है। जहाँ पर संदेह आ जाता है वहाँ पर नष्ट हो जाता है। संदेहात्मा विनश्यति, गीता में भगवान कहते हैं संदेहात्मा विनश्यति, संदेह होने नहीं चाहिए। गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य चित्तते कोरिया ऐक्य आर न कोरी हो मने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते गुरु वाक्य शास्त्र कह रहे हैं। देखो नवद्वीप में जाकर के केवल गंगा में स्नान करने से ब्रह्म ज्ञान की जो फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो और क्या चाहिए बताओ? शालोक सारूप षष्ठी समीप निर्वाण नवद्वीपे मुक्ष लभे बिना ज्ञान। शालोक सारूप षष्ठी समीप और जीव ब्रह्म स्वरूप ऐक्य जो मूर्तियाँ नवद्वीप धाम में मोक्ष के बिना किसी ज्ञान की प्राप्त हो जाता है। नवद्वीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया भक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप भैया। देखो यहाँ पर करें भक्ति मुक्ति आदि शुद्ध भक्त के दासी होकर के वहीं पर रहते हैं। क्या भक्ति मुक्ति वहीं पर दासी के रूप धारण करके शुद्ध भक्त की सेवा आदि करते हैं, कार्य है। नवद्वीप में भुक्ति यानी सांसारिक भोग, मुक्ति यानी सदैव शुद्ध भक्त के चरण में दासी बनकर रहती है। आप बताओ और क्या चाहिए आपको? भक्तगण लाथी मारी से दुए तड़य भक्त पद छाड़ी दासी तो बुना पालय। करें देखो भक्त अपने पैर को ठोकर मारकर उस दोनों को दूर भगाता है। किसको? भुक्ति और मुक्ति को। बोले जाओ हमें नहीं चाहिए है। क्यों? तथापि ये दोनों भक्त के चरण छोड़ करके कहीं नहीं जाना नहीं चाहते है। भुक्ति और मुक्ति ये दोनों भक्त के चरण में सेवा के लिए प्रार्थी होती है। मुझे सेवा प्रदान करो है। शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जहाँ भाई नवद्वीपे रात्र बसता पाई। 100 वर्ष तक अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन
दारावती, इस सप्त तीर्थ में वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, अरे भाई नवद्वीप में एक रात्रि वास करने ही वह फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मथुरा है ना, सप्त तीर्थ के अंतर्गत क्या है, ये मथुरा है। सप्त तीर्थ क्या है? अयोध्या, मथुरा, मायापुरी माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन और दारावती, ये सप्त तीर्थ कहा गया। हाँ, सप्त तीर्थ कहा है ना। हाँ, इसी करते हैं सप्त तीर्थ में वास, शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जा भाई, नवद्वीप एकमात्र वासे ताह पाई। मथुरा में अनेक दिन तक वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, और नवद्वीप में केवल एक रात्रि वास करने से। देखो है, एक वर्ष तक न 100 वर्ष तक, 100 वर्ष तक अयोध्या, मथुरा, मायापुरी यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन, दारावती, इन सप्त तीर्थ में वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, और भाई नवद्वीप में एक रात्रि वास करने से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। तो कहाँ जाना चाहिए? नवद्वीप है, जो मथुरा के हम बहुत मान्यता देते हैं। एक दिन एक रात्रि वास है, एक रात्रि वास करने से हो जाते हैं बस। है, सुबह जाओ, रात में सो जाओ और प्रातः काल में उठ करके चल दो, बस मथुरा की 100 वर्ष की फल प्राप्त हो जाएगा। और क्या है? है ना, नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, कलिते आश्रय करी जीव यह पार। ऐसा नवद्वीप धाम अन्यान्य सभी धामों का सार स्वरूप है। कलियुग में जीव इस धाम का आश्रय करके अनायासी संसार पार हो जाता है। तारक पारक विद्यादय अविरत, नवद्वीप वासिगणे सेवे रीति मत। तारक और पारक है, तारक माने भवसागर से पार करने वाले की विद्या के कहा जाता है, तारक कहा जाता है। पारक सब प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाली जो विद्या, इसको कहा जाता है पारक कहा जाता है। ये दोनों विद्या निरंतर बहुत सुंदर रूप से नवद्वीप धाम के सेवा करती है। तारक और पारक हैं, क्या बोला? तारक शब्द के, पारक शब्द के अर्थ क्या करें? पहले तारक भवसागर से पार करने वाली जो विद्या है, और पारक सब प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाले विद्या। दोनों विद्याएं निरंतर सुंदर रूप से नवद्वीप वासियों की सेवा करती है। निताई जन्म बापद जारास, से भक्ति विनोद गाय पाइया उल्लास। नित्यानंद गुरु तथा जानवदेव के इसी चरण कमल को सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा अत्यधिक उल्लासपूर्ण नवद्वीप धाम को महात्मा गान किया जा रहा है। जय जय नवद्वीप चंद्र सचिसुत, जय जय नित्यानंद राय अवधूत, जय जय नवद्वीप सर्वधाम सार। सिधामेन तत्वरणे साध्य आछे कार। नवद्वीप धाम गौड़मंडल भितरे जाह्नवी सेवित हये सदा शोभा करे। नवद्वीप के चंद्र स्वरूप सचिनंदन की जय हो, जय हो। अवधूत नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। अन्यान्य सभी धाम को सार स्वरूप नवद्वीप धाम की जय हो, जय हो। इस धाम की तत्व को वर्णन करने के सामर्थ्य किसमें है, अर्थात किसी में नहीं है। नवद्वीप धाम गौड़मंडल में स्थित है और जाह्नवी देवी गंगा द्वारा सेवित है।
श्री गंगा देवी नवद्वीप धाम को शोभा को वर्धित करती है। गंगा भी नवद्वीप धाम को छोड़ करके जाना चाहती नहीं, पर नवद्वीप धाम में रहे। हम तो लोग नवद्वीप धाम छोड़ करके आते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं जी, वन वे टिकट करना पड़ता है। हम लोग जब जाते हैं, जाने के पहले क्या करते हैं? रिटर्न टिकट हम कर लेते हैं। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं हम धाम जाने के पहले क्या कर लेते हैं? रिटर्न टिकट, वापसी टिकट हम कर लेते हैं। इसलिए भगवान बोले तुम हमारे धाम में तो रहोगे नहीं, वापसी टिकट तुम्हारे पास है। इसलिए भगवान उसके प्रेम नहीं देते। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं जिस दिन हम लोग क्या करेंगे? वन वे टिकट खरीद लेंगे। क्या रामानंद, जाने के पहले वापसी टिकट खरीद कर लिया कि नहीं? करना पड़ती है। हाँ, समझे नहीं? हम लोग सब क्या करते हैं? रिटर्न टिकट खरीद लेते हैं। वी बॉट रिटर्न टिकट है, तो कहाँ से मिलेगा? जिस दिन हम लोग वन वे टिकट खरीद लेंगे। वन वे टिकट क्या है? एकमात्र नवद्वीप धाम में रहेंगे, नवद्वीप धाम छोड़ेंगे नहीं। वन वे टिकट। इसलिए कहते हैं ये वापसी टिकट हम कर लेते तो कहाँ मिलेगा? रिटर्न टिकट हमारे पास है। यदि कहो क्या करें? संसार में आना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ललिता, नवद्वीप गई कि नहीं? आने की टिकट पहले कर लेता है। जाने के पहले आने की टिकट कर लिया। जाएंगे नहीं, इसलिए प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम कहाँ से मिल जाएगा? यही तो है। गौड़मंडल 21 योजन 84 क्रोश अर्थात 168 मील परिधि वाला है, और इसके मध्य में गंगा देवी इधर उधर सर्वत्र सदैव प्रवाहित होती रहती है। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। गौड़ मंडल के चिंतामणि धाम समझना, और वही व्यक्ति ब्रज में वास करते हैं। तात्पर्य क्या बता रहे हैं? जब तक गौड़ धाम की कृपा नहीं हो तब तक हम ब्रज धाम की कृपा प्राप्त नहीं करते। गौड़ धाम का हम कैसे प्राप्ति करें? इसलिए कहता है श्री गौड़ मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने तार है क्या लिखा है? गौरांग के नित्य जन जो है, गौरांग के नित्य जन कौन है? गदाधर पंडित है, रूप सनातन, ये सब गौरांग महाप्रभु के नित्य जन है। ये कहते गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने। गौरांग के नित्य जन जो है उनकी संग करना पड़ेगा।
चिंतामणि रूभय ए गौड़मंडल चिदानंदमय धाम चिन्मय सकल। यहाँ पर कह रहे हैं यह गौड़मंडल धाम चिंतामणि के समान है और चिदानंदमय है। यहाँ की समस्त वस्तुएं चिन्मय है। जलभूमि वृक्षादि सकल चिन्मय सदा विद्यमान तथा कृष्ण शक्ति त्रय। यहाँ का जल भूमि वृक्ष आदि सब कुछ चिन्मय है। यहाँ पर श्री कृष्ण की संधिनी संबित और राधिनी नामक तीनों शक्तियाँ सदैव विद्यमान रहती है। स्वरूप शक्ति ऋषि संधिनी प्रभाव तार परिणति धामेर स्वभाव। स्वरूप शक्ति के संधिनी के प्रभाव की परिणति ही ये धाम की स्वभाव है। अर्थात यह चिन्मय धाम संधिनी शक्ति की परिणति है। संधिनी शक्ति प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक नय। तबे जे है धामेर देखे प्रपंचेर समम बद्ध जीवे तारे है अविद्या विभ्रम। श्रीमान महाप्रभु लीला भूमि के होने से यह धाम नित्य है। यद्यपि अचिंत शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता है, फिर भी बाहरी रूप से यह धाम अविद्या के भ्रम में भ्रमित बद्ध जीव का प्रपंच जगत के समान ही प्रतीत होता है। अच्छे धाम दर्शन कब होता है? भाव अवस्था में जाकर के आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में जाकर के है। अभी जब हम लोग जाते हैं प्रपंचिक रूप में केवल स्थूल वस्तु दर्शन करते हैं। आँखों के द्वारा हम स्थूल वस्तु दर्शन कर लेते हैं। किंतु साधु संग में भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा धीरे धीरे वो उपलब्धि होता है। इसलिए कहते हैं चोखेर द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। क्या बोला? आँखों के द्वारा भगवत दर्शन भगवत धाम दर्शन नहीं होगा। उसके क्या चाहिए? कान चाहिए। कान के मतलब क्या है? श्रवण। शुद्ध भक्त की संग से धाम की महात्मा श्रवण करने पर तब धाम प्रभु कृपा करके अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। इसलिए कहते हैं गौर आमार जेसब स्थाने करल भ्रमण रंग सेसब स्थान हेरव हमी प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी माने प्रेमी भक्त के साथ जाना पड़ेगा। महाप्रभु जहाँ जहाँ पर जो जो लीला आदि की वो लीला स्थली में कैसे जाओ? प्रेमिक भक्त के साथ जाओ और प्रेमिक भक्त वो लीला की कथा वर्णन करेंगे। आया समझिए? भक्त ऐसे लीला बन के साक्षात रूप में धाम को प्रकट करा देंगे। कथा तो ही है इसी प्रकार ये साक्षात धाम को क्या करते हैं? प्रकट करा देते हैं। धाम इतने सुंदर धाम है। इसलिए प्रभु लीला पीठ रूपे धाम नित्य है अचिंत शक्ति कार्य प्रपंचिक नय। तबे जे धामेर देखे प्रपंचेर सम बद्ध जीवे तारे है अविद्या विभ्रम। श्रीमान महाप्रभु के लीला भूमि होने के यह धाम नित्य है। यद्यपि अचिंत शक्ति का कोई भी कार्य प्रापंचिक नहीं होता, फिर भी बाहरी रूप से यह धाम अविद्या के भ्रम से भ्रमित जीवों का प्रपंच जगत के समान ही प्रतीत होता है। आया समझे? जैसे हम लोग खाते हैं पीते हैं घूमते हैं, उसी प्रकार नवद्वीप में रहने वाले जीव उसी प्रकार दिखाई पड़ता रहता है। बोले क्यों? हृदय में शुद्ध भक्ति नहीं होने पर वो चिन्मय भूमि के दर्शन नहीं होता है। चिन्मय वो सब नहीं होता है। स्थूल वस्तु में दर्शन होता रहता है। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं देखो
गंगा स्नान की फल क्या है बताओ? गंगा में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है? चित्त शुद्धि, निर्मल होता है, है कि नहीं? किंतु देखो गंगा में प्रातः काल में सबसे पहले कौन स्नान करता है? रामानंद बताओ। जो मछली को जो पकड़ने वाले, मारने वाले, पाप कार्य करता है। बोले गंगा में स्नान करके पाप कार्य कैसे करता है वो? आप बताओ। गंगा में स्पर्श करने के साथ ही साथ क्या होता है? पाप नष्ट होता है। गंगार परस होइले पश्चात पावन। गंगा जल की स्पर्श करने के साथ ही साथ पाप नष्ट हो जाता है। किंतु जो मछुआरा जो है, फिशरमैन, वो मछली को पकड़ता है और मारता है, पाप कार्य करता है। बोले कैसे? बोल इसमें कहते हैं देखो उसके विश्वास नहीं है। ये गंगा के जल जो है ब्रह्मद्रवत्तम कहा गया, साक्षात भगवान की चरण धौत जल है, अपराकित चरण धौत जल, उसके विश्वास नहीं है। इसलिए जब मछुआरा माने जो मछली को पकड़ने के लिए जब गंगा के पास जाते हैं ना, तो गंगा के असली स्वरूप जो है वो छुप जाती है और साधारण जल के रूप में वो दिखाई पड़ता है उसके निकट। समझ में आ रहा है? छुपा लेते हैं। वो छुपा लेते हैं। ये दिव्य प्राकृत है और वो सोचता है ये साधारण जल है, और उस साधारण जल के वो समझ करके वो पाप कार्य करते रहता है। वो गंगा जल के स्पर्श कर नहीं पाते क्योंकि विश्वास नहीं है ये गंगा जल पवित्र जल है। ये गंगा साक्षात भगवान की चरण धौतर जल, पवित्र जल है। मन समझ नहीं पाता है। मेघाच्छन्न चक्षु देखे सूर्याच्छादितम, दिवाकर नहीं प्रभु है मेघावृतम। सही रूपे गौड़मंडल चिदाकार, प्रापंचिक जन देखे जड़े विकार। जिस प्रकार मेघ से आच्छादित नेत्र वाले व्यक्ति सूर्य के मेघ द्वारा आच्छादित समझते हैं, किंतु सूर्य कभी मेघ द्वारा आवृत नहीं होता, उसी प्रकार यह गौड़मंडल भी चिन्मय है। जड़ बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति ही उसे जड़मय देखते रहते हैं। जैसे जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी है। जिसके जिस प्रकार भावना है वो उसी प्रकार सिद्धि प्राप्त करते हैं। कामों का अपसंति कामिनीमय जगत है। विषय अभिष्ट व्यक्ति सभी को क्या देखते हैं? अपने विषय जैसे दिखाई पड़ते उसको, है कि नहीं है? विषय अभिष्ठान, विषय में अभिष्ट रहने वाली है। एक स्वर्णकार था, स्वर्णकार समझते हो? गोल्डस्मिथ स्वर्णकार, वो सोना बेचता था, है? दुकान 24 घंटे में 24 घंटा खोला रखता था, है? उसकी एक ही उद्देश्य है, अधिक से अधिक धन प्राप्ति हो, सोना बेचे और उसकी प्राप्ति हो जाए। एक दिन उसके क्या हो गया? बुखार चढ़ गया। वो स्वर्णकार को क्या हो गया? बुखार हो गया, बुखार चढ़ गया, तेज बुखार हो गया उसको, है? उसके बेटा कहने लगे पिताजी घर में जाकर के विश्राम करें, किंतु वो कहने लगे नहीं, दुकान छोड़ करके मैं नहीं कहीं जाता, हैं? दुकान छोड़कर नहीं जाऊंगा।
कब खरीदार आ जाए मैं सोना को बेचूं, है? और बुखार उसके बिगड़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और देखो वहाँ पर वो लेट गए, तब भी घर नहीं जाना चाहते हैं। कबीराज आ गए, डॉक्टर जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसको पाल्स को देखा। पाल्स को देख करके एक कबीराज डॉक्टर कहने लगे, देखो इसके तो तेज बुखार आ गया। और उसके वो क्या सुन रहे हैं, सोने के दाम तेज हो गया। तो कहने लगे, भाई कितना तेज हो गया बताओ? वो बोले, तुम्हारे बुखार जो है 106 डिग्री हो गया। 106 बता दिया है। वो सुन रहे हैं, मैंने सुना कि तो मैंने 90 में खरीदा था और 106 हो गया, बोले बेच दो। ऐसे कह करके वो शरीर छोड़ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है? ये जो कथा जो सुनाया, किसने सुनाया? जिस प्रकार विषयी व्यक्ति विषय में अभिष्ट रहता है, उनका और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा इसके बुखार हो गया कितने 106, और वो सोच रहे हैं ये मैंने जो सोना खरीदा था मैं सॉरी तो कितने थे 90 में खरीदा था, तो 106 बढ़ गया ना, ये कहते इसको जल्दी बेच दो बस है। इसलिए कहता है विषय अविष्टनांग, विषय में अविष्ट व्यक्ति जिस प्रकार विषय में ही रहता है उसको दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार भगवत नाम करने वाली, भगवत सेवा करने वाले व्यक्ति सर्वत्र ही उसकी भगवत दर्शन होता रहता है। इसलिए हमारे राधा जी की क्या कार्य, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे है। राधिका जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर क्या है, कृष्ण स्फूर्ति हो जाता है। कृष्ण नाम गुण जस अवतंस काने, राधा जी की महिमा वर्णन हो रहा है। राधा जी के कानों में जो अवतंस माने अलंकार जो है उस अलंकार के जो रिंझुन शब्द क्या होता है, बोले केवल कृष्ण नाम छोड़ करके कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे है। जहाँ जहाँ पर राधा जी के आँख देखते हैं सब कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण छोड़ कर कुछ नहीं। क्योंकि राधा जी कृष्ण में ही तो अभिष्ट है। जो व्यक्ति जिसमें अभिष्ट रहता है उसी वस्तु को दिखाई पड़ता है। भरत महाराज हिरण में अभिष्ट, क्या बोले, हिरण शिशु में अभिष्ट रहे हैं। पहाड़ के चोटियों के ऊपर चढ़ गया कौन, भरत महाराज है। और दूर से वो देखने लगे ये हमारे हिरण शिशु कहाँ है, हिरण के बच्चा कहाँ है। और पैर फिसल गया है, ऊंची पहाड़ से उनके पैर जो है फिसल गया और नीचे लुढ़कते हुए गिरा। और उससे मृत्यु के समय क्या उसको दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा, वो हिरण शिशु के दिखाई पड़ा कि हिरण में शिशु में अभिष्ट था। जंग जंग बापी स्मरण तज्जंते कलेवरम। गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, दूसरी जीवन में वही शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भरत महाराज हिरण शिशु के चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया। इसलिए दूसरी जीवन में, दूसरी लाइफ में उसके क्या प्राप्ति हुई, हिरण होकर जन्म लेना पड़ा है। इसलिए गीता में भगवान कहते अभिष्ट चित्त। उसी प्रकार भगवान में अभिष्ट होकर के कोई भजन करे है, मृत्यु के पश्चात वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। यही तो विधान दिखा रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं जब मुझे अभिष्ट होकर के कोई शरीर छोड़े तो
अंत में मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। नित्यानंद कृपा करी जार, नित्यानंद कृपा जार प्रति प्रभु कभु है, सही देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। जिनके प्रति नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है वे सब आनंदमय धाम चिन्मय धाम को दर्शन करते हैं। इसलिए नित्यानंद की कृपा हमें चाहिए, क्यों? नित्यानंद साक्षात धाम स्वरूप है। गंगा जमुनादि सदा विद्यमान, सप्तपुरी प्रयाग आदि ऐसे स्थान वही दिखाई देता है कि जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी आदि पवित्र नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती है, वह सदैव विद्यमान है। तथा विशेष विशेष स्थानों पर प्रयाग आदि सप्तपुरियाँ विराजमान है। साक्षात वैकुंठ तत्व ये गौड़मंडल, भगवान जीविता देखे निरमल। भगवान जीव इस गौड़मंडल का निर्मल और साक्षात वैकुंठ तत्व के रूप में दर्शन करते हैं। स्वरूप शक्ति छाया माया बलि तारे, प्रभु राज्ञा निज प्रभाव विस्तारे। स्वरूप शक्ति की छाया के नाम है माया शक्ति कहा जाता है। वह माया प्रभु की आज्ञा से अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। जो बहिर्मुख जीव है, दो प्रकार के जीव होता है, एक अंतर्मुखी जीव और एक होता है बहिर्मुख जीव। बहिर्मुख जीव जो है अर्थात माया बहिर्मुख जीवों के नेत्र के ढक देती है, जिसके फलस्वरूप सभी लोग चिन्मय धाम को प्रभाव का दर्शन नहीं कर पाते। जीवों की प्रवृत्ति दो प्रकार है, एक होता है बहिर्मुख वृत्ति और एक अंतर्मुख वृत्ति। नवद्वीप धाम में तो आप जाते हैं, किस वृत्ति से आप जाते हैं? इच्छा क्या है? इसलिए कहता है माया बहिर्मुख जीव के नेत्र में ढक देती है तब, और चिन्मय भाव धाम होने का दर्शन नहीं मिलता। अजीब अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख बने केवल एकमात्र नवद्वीप धाम हमें प्राप्ति हो, इस भावना लेकर के चलते हैं। तब वो नवद्वीप धाम यानी जोग माया कृपा करके वो धाम को दर्शन कराते हैं। इसलिए कहते हैं कृपा करी क्या बोलते हैं, माया जाल उठाए जख तखन, आँखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। अंतर्मुख होने पर वो माया के जो जाल हट जाती है और चिन्मय भूमि दर्शन होता है। इसलिए कृपा करी माया जाल उठाए तखन, आँखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन है। तो चिन्मय भूमि के दर्शन होता है। कैसे गौर नित्यानंद कैसे करे, जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गोद्रुम में रह करके भजन कर रहे थे। हम लोग जाते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर की भजन स्थली जो है, समाधि स्थली और भजन स्थली है। भक्ति विनोद ठाकुर रात 12 बजे हरिनाम कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंतन क्या कर रहे हैं? ये महाप्रभु के मूल जन्मस्थान कहाँ पर है? गौर धाम और गौर नाम को प्रचार करना, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दिया, ये भक्ति विनोद आप तो सिद्ध महात्मा हो, आप वृंदावन क्यों जा रहे भजन करने के लिए? आप जिस कारण से इस जगत में आए हैं उसका तो पूरा कीजिए। स्वयं शिव जी भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश दिया, जाओ वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, तारकेश्वर वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर घर संसार छोड़ करके
वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे और चलते चलते तारकेश्वर में आ गए। हैं हाँ सुनिए, उधर पाताल शिव जी है वहाँ पर, हैं पाताल शिव जी है। वहाँ पर भी ऐसे लोग मानना है कि आप जो लोग जैसे इच्छा लेकर के व्रत रख करके पानी डालते हैं ना, है उसके पूरा हो जाता है, ऐसे मान्यता है वहाँ पर, है गड़गड़ गड़गड़ शब्द होगा, है जिसके इच्छा जिसके नहीं होगा वो पानी अंदर में जाकर के फिर बाहर आकर के वापसी करके फेंक देंगे, और जिसके मनोकामना पूर्ण होगा वो गड़गड़ गड़गड़ करके पानी अंदर में चले जाते हैं, शिव जी ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे मान्यता है? मैं एक बार गया था उधर, देखा बहुत सुंदर है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जब वृंदावन की ओर प्रस्थान करने के लिए चलने लगे, तब वो तारकेश्वर में जब आ गए, एक रात्र तारकेश्वर में उन्होंने विश्राम किया। उस समय स्वयं शिव जी उनके निकट कहने लगे, भक्तिविनोद तुम जिस कार्य के लिए आप संसार में आए हैं उसको पूरा करो। क्या? गौर धाम और गौर नाम को जगत में प्रचार करो। है गौर धाम चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव स्थली जो है, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उसके प्रकाश तुम करो। है क्योंकि बहुत साल बीत गए, 200 साल 250 साल हो गया है। हो जाने से वो मुसलमान लोग महाप्रभु के जन्म भिटा को वो क्या कर कब्जा कर लिया, और वह पर वो लोग कब्र खाना बना दिए हैं, आज मुर्दा दफनने लगे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर विचार करने लगे, ये शिव जी मुझे आदेश दिए हैं गौर सुंदर के जन्म भिटा को, जन्म स्थान को मुझे प्रकाश करना है, इसलिए नाम कर रहे हैं। नाम करते करते अकस्मात दिखाई पड़ा क्या? गंगा के उस पार जहाँ पर महाप्रभु के जन्म स्थली है, अंतर्दीप मायापुर। क्या देखा? है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर, श्रीवास आदि पंच तत्व और सैकड़ों भक्त हैं, हजारों भक्त मृदंग करताल लेकर के नाम संकीर्तन करने लगे हैं। हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, है महाप्रभु कीर्तन करने। फिर उछल गए, अदृश्य हो गया। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रातः काल में आए, जहाँ पर देखा था महाप्रभु परिकरों के साथ नृत्य किया, देखा वो स्थान तुलसी के बगीचा है। फिर भक्तिविनोद ठाकुर मुसलमान के पूछा, भाई ये तुम्हारे तो शायद कब्र खाना है, मुर्दा के यहाँ पर दफनते हो, तो इस स्थान पर तुम लोग तुलसी पौधा क्यों लगाते हो? तो मुसलमान कहने, एक वृद्ध मुसलमान कहने लगे, यहाँ पर हम जो कुछ भी बीज डाल देते हैं, गेहूँ हो, धान हो, सरसों हो, बार्ली हो, वो सब क्या हो जाता है? तुलसी की पौधा हो जाता है। तब भक्तिविनोद ठाकुर निर्णय लिया, यह स्थान हमारे गौर सुंदर के आविर्भाव स्थली है। इसके बाद जो है भक्तिविनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के लेकर के आकर के उस स्थान को प्रमाणित किया, ये स्थान गौर की जन्मभूमि है। तो इसी प्रकार जो है भजन करते करते, नाम भजन करते करते ये सब उदित होगा। इसलिए कहते हैं गौर सुंदर की कृपा, अंतर्मुखी होकर के भगवत भजन करने पर गौर सुंदर कृपा करके अपने धाम के स्वरूप दर्शन कराते हैं, यही कहते हैं। बहुत सुंदर ये सब कथाएं हैं। प्रभु लीलापीठ रूपी धाम चिन्मय है, अचिंत शक्ति कार्य प्रापंचिक नय,
तबे से धामे देखे प्रपंचेर सम बद्ध जीवे तारे हो अविद्या विभ्रम। ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं नित्यानंद कृपाजार प्रति कबू है से देखे आनंद धाम सर्वत्र चिन्मय। बहिर्मुख जीव चक्षु करे आवरण चिन्मय धाम प्रभार सबे ना पाए दर्शन। वह माया बहिर्मुख जीवों के नेत्रों के ढक देती है, जिससे फलस्वरूप सभी लोग चिन्मय चित धाम को प्रभाव का दर्शन नहीं कर पाते हैं। यह गौड़ मंडल के जो निरंतर वास करते हैं उसी संसार में बहुत सौभाग्यशाली है। गौड़ धाम में वास करना चाहिए। यदि शरीर के द्वारा गौड़ धाम में वास नहीं कर सके तो क्या करना चाहिए? मन के द्वारा गौड़ धाम में वास करें हैं और गौर गौर नाम जप करें हैं। मानी मान क्या करो? गौर 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 नाम जप करो, गौर मंत्र जप करो, गौर गायत्री विश्वम्भराय है ना गौर मंत्र। गौर गायत्री में विश्वम्भराय समस्त विश्व के जो है प्रेम के द्वारा धारण करने वाले हैं। इसलिए गौर सुंदर की महिमा दिखा रहे हैं क्योंकि यही गौर सुंदर की कृपा से हम जुगल सरकार की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गौर सुंदर की महिमा दिखाया गया। इस कलियुग में आराध्य हमारे कौन है? गौर सुंदर। गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा। गौर के छोड़ करके राधा गोविंद की सेवा करने पर फल प्राप्ति नहीं होगा है। इसलिए घर में क्या रखना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के रखो और हो सके तो राधा गोविंद के रखो, राधा कृष्ण के रखो। पहले गौर सुंदर के रखो हैं। गौर सुंदर के आराधना करो बस। किंतु वही गौर तो राधा कृष्ण स्वरूप ही है राधा कृष्ण नए भिन्न। ये गौर सुंदर ही राधा कृष्ण स्वरूप है। किंतु तथापि साधक दृष्टि में गौर सुंदर की आराधना है और गौर सुंदर के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा है। इसके फलस्वरूप क्या होगा? साधन करते करते सिद्धि दशा में शतद्वीप धाम भी प्राप्त हो जाएगा और एक साथ में वृंदावन धाम भी सेवा प्राप्त हो जाएगा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। जय श्री राधेश। हो गया है? जय गा आरती करो। जय है ठाकुर के दे दो के हाथ में लगा दो। Lots of flower. Look at can take a picture. Thank you.
Thank you.